भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 2 जुलाई 2020 है, आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वादशी और वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 और सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख आज 10 है, जिलकादी माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि दिन में 3:17 तक है, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा रात्रि में 1:14 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग साध्य दिन में 8:24 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 3:17 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:41 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर है, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है, बुध स्वराशि के अंदर ही है, बृहस्पति स्वराशि धनु के अंदर है, शुक्र स्वराशि वृष के अंदर है, शनि स्वराशि मकर के अंदर है और राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर है। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक के अंदर आज है। गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 1:14 से, सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 1:14 तक और रवि योग रात्रि में 1:14 से आरंभ। व्रत त्योहार की बात करें तो हरि वासर दिन आज है। हरि वासर दिन 10:07 तक और प्रदोष व्रत आज ही है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:23 तक, चर का चौगड़िया 10:48 से 12:30 तक और लाभ और अमृत के चौगड़िए 12:30 से 3:55 तक है। शुभ का चौगड़िया 5:38 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला आज दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। तो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करना चाहते और टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप आज कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बृहस्पति की राशि में। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है मित्रों कि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में हो तो बहुत ही भावनात्मक उथल पुथल वाला दिन आप कह सकते हैं। कोई एक विचार आपके मन में आ गया तो आपको लगेगा इस विचार को ही पूरा कर देना वो चाहेगा व्यक्ति, और वो चाहेंगे कि वो उनके अधिकारों में कोई कटौती ना हो, जो चीज़ चाह ली है वो चीज़ उनको तुरंत प्रदान कर दी जाए। कोई अगर उसमें रोकेगा तो वो रोष और रोकने वाले और मांगने वाले के बीच थोड़ा तनाव हो सकता है। ये तनाव बढ़ावा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम अपने घरों को देखें तो हम पाते हैं कि पिछले कई महीनों से हम लगभग घर से बाहर निकलने की स्थितियाँ कम हैं, बहुत कम लोगों से हम ट्रांजिट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पे प्रत्यारोप करने की स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ वृश्चिक राशि का चंद्रमा इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से चीज़ों को तनाव भरा बना सकता है। सामने से शुक्र जो स्वराशिस्थ है और चंद्रमा और जो शुक्र का दृष्टि संबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ये भावनात्मक संबंधों में अगर ये स्थिति आई, मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति भावनात्मक संबंधों में कह रहा है कि ऐसा आप कर दें और सामने वाले की स्थिति नहीं है उनकी बात मानने की, उनके आग्रह को स्वीकार करने की, वो जो कह रहे हैं वैसा करने की, आने की जाने की जो भी स्थितियाँ आज की स्थिति में हम देख रहे हैं बड़ा मुश्किल है हर तरह से। तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति पूरे संबंधों को दांव पे लगाने पर उतर जाएगा और बहुत बड़ी जिद और तनाव की स्थिति यहाँ पर निकल करके आ सकती है। तो अपने साथी को, अपने आप को, अपने मनोभावों को बहुत ही समझदारी से नियंत्रित करने की आज के दिन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। अगर कहीं भी हमने अपने भावनाओं को स्थिति के ऊपर हावी करने की कोशिश की तो ये बहुत कठिन हो जाएगा
दोनों स्थितियों में आपका साथी भी आपके हाथ से जाएगा और आप खुद को भी बहुत तनावग्रस्त कर लेंगे। तो परिवार हो, चाहे भावनात्मक संबंध हो या व्यवसाय हो, हर स्थिति में आपको दूसरे की सहजता का, दूसरों की अनुकूलता का बहुत महत्व समझने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ तक सवाल है धन की स्थितियों में ये आज इस मायने में बेहतर है कि अगर कोई कार्य आप करेंगे तो बहुत ही एक मनोयोग और बहुत ही एक उत्साह से करेंगे, और इसका फल ये रहेगा कि सामने से व्यक्ति आपकी बातों और आपके चीज़ों को न चाहते हुए भी उसको महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने फोर्स से बात की है। तो अगर वो पहली ही बार में वो कार्य हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर सामने से भी रेजिस्टेंस दिखता है या कोई उसको विरोध के स्वर दिखाई दें तो आपको रुक जाना चाहिए कि ठीक है, इसको कल पे टालेंगे। तो जब तक आप कोई सामने से विरोध नहीं कर रहा है तब तक आप अपने होश से कामों को करके आगे बढ़ सकते हैं आज के दिन के अंदर। लेकिन जैसे ही कोई सामने से उसका विरोध बड़े मनोयोग से, बड़ी ताकत से करता हुआ दिखाई दे तो बड़ा शांति के साथ में रुक करके और अगले दिनों के लिए टाल दें बात को। टकराव की स्थिति आज कतई भी ठीक नहीं है। आज के दिन के अंदर अगर इसको टकराव की स्थिति कोई भी आएगी तो बहुत परेशानी भरी हो सकती है। राहु और बुध का साथ शब्दों में भी इसको बढ़ा सकता है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक जो चीज़ है, एक सेगमेंट है जिस पर बहुत अच्छा काम किया सकता है, वो है बैंकिंग। आपको निश्चय ही आज अपने बैंक के अंदर, अगर बैंक के अधिकारी हैं या आपके जो बैंक के अंदर व्यवसायी हैं, आप तो बैंक के किसी भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक अधिकारियों से एक बातचीत कर लेनी चाहिए कैसे इस स्थिति का और बेहतर किया जा सकता है। आप देखेंगे कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की, इस तरफ आपका ध्यान गया और आपने बैंकिंग को और बेहतर समझने के प्रयास और उसके साथ काम करने की स्थितियों पर अगर आपकी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे बहुत बेहतर आज के दिन का आप उपयोग कर पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।